उस औरत की सास जब सो रही थी तभी उसने चुपके से अपनी माँ के पास फोन किया और उसे सारी स्थिति के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसे मदद के लिए स्विस दूतावास जाने को कहा। आधे महीने बाद उसके पति के परिवार ने उस पर थोड़ी ढील दी और इसी मौके का फायदा उठाकर वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर स्विस दूतावास पहुंच गई। उसे लगा कि वह जैसे ही वहां पहुंचगी तो उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन वहां बैठी महिला कर्मचारी ठंडे स्वभाव की थी। उन्होंने उस औरत से सवाल किया कि उसने एक ईरानी आदमी से शादी क्यों की और यहाँ क्यों आई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब उसने एक ईरानी आदमी से शादी की है तो इसका मतलब है कि उसने अपने पति के धर्म को स्वीकार कर लिया है। इस देश में औरतों को मर्दों की बात माननी होती है, यही यहाँ का कानून है और वे इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में वह अपनी बेटी को लेकर वापस घर लौट आई। वह बिना इजाजत के बाहर गई थी, इसलिए उसके पति ने उसे फिर से डांटा। इसके बाद वह ऊपर से आज्ञाकारी बनने का नाटक करने लगी। वह अपने पति और उसके परिवार की हर बात मानने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वहां से निकलने की उसकी चाहत बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। उसे वहां की जिंदगी में ढालने के लिए उसके पति ने उसे एक भाषा की क्लास में भेज दिया, जहां उसकी मुलाकात सारा नाम की एक औरत से हुई। दोनों के बीच काफी समानताएं थीं, लेकिन वहां औरतों को ज्यादा करीब आने की इजाजत नहीं थी और हर दिन मर्द उन्हें लेने समय पर आ जाते थे। धीरे धीरे आधा साल बीत गया और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। तब उस औरत ने सारा को अपनी पूरी कहानी बता दी, जिसे सुनकर सारा को उस पर बहुत तरस आया। जब उसने सारा से मदद के लिए एक चिट्ठी भेजने को कहा तो सारा ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सारा खुद भी एक मुश्किल हालात में जी रही थी। अगले ही दिन सारा के चेहरे पर कुछ निशान थे और थोड़ी देर बाद उसका पति वहां पहुंच गया। उसने उस औरत पर आरोप लगाया कि वह उसकी पत्नी को उनके धर्म के खिलाफ भड़का रही है और उसने वह अधूरी चिट्ठी वापस उसके हाथ में दे दी। इसके बाद सारा फिर कभी नजर नहीं आई। एक दिन वह अपने परिवार के साथ बच्चे के लिए कपड़े खरीदने गई, जहां उसने जानबूझकर खुद को अलग कर लिया और फोन करने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन भाषा न आने की वजह से वह बार बार नाकाम हो गई। तभी एक कपड़ों की दुकान के मालिक ने उसकी हालत को समझा और उसकी मदद करने की पेशकश की। वह आदमी पहले 1 साल यूरोप में रह चुका था, इसलिए उसने उसकी बात समझ ली। जब वह वहां से जाने लगी तो उसने उसे रोककर बताया कि वह कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो गुप्त तरीके से उसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि उसे उस पर पूरा भरोसा नहीं था, फिर भी उसने एक बार कोशिश करने का फैसला किया। अगले दिन वह अपनी ननद की नजरों के बीच फिर से उसी दुकान पर पहुंची, जहां पीछे के कमरे में एक औरत उसका इंतजार कर रही थी। उस औरत ने बताया कि वे कई यूरोपीय औरतों को यहाँ से भागने में मदद कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगते हैं। हालांकि शुरुआत में उसे सिर्फ थोड़ा सा पैसा देना होगा और बाकी वह घर पहुंचने के बाद दे सकती है। अगर वह तैयार हो तो अगली बार जब उसे अकेले बाहर जाने का मौका मिलेगा तब उसे पूरी योजना बता दी जाएगी। इसी दौरान पूरे शहर में अशांति फैल गई और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। उसकी बेटी स्कूल में डर गई, इसलिए स्कूल ने कुछ समय तक माता पिता को बच्चों के साथ आने को कहा। यही मौका था जिसका वह इंतजार कर रही थी। अब वह हर दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने से पहले दुकान पर जाकर भागने की योजना पर बात करने लगी। लेकिन एक दिन उसका पति अचानक काम पर जाने से पहले स्कूल पहुंच गया और जब उसने माँ बेटी को देर से आते देखा तो वह गुस्से में उन पर टूट पड़ा। गुस्से में उसने उस औरत को एक कमरे में बंद कर दिया, उसका हर संपर्क तोड़ दिया और उनकी बेटी को उससे अलग कर दिया। उसी पल से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वह रोज उसे समय पर खाना